हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत गर्ग क्लासेस। तो स्टूडेंट, कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। हालांकि मैंने ये नोट्स ही बना रखे हैं, आप लोगों के लिए बना रखे हैं, मगर फिर भी आप अगर अपनी लैंग्वेज में कुछ चीज लिखते हैं जो आपको ऐसे लगती है बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 मनी। लास्ट वीडियो में बच्चों याद होगा हमारी जो 2023 की सेशन की जो फर्स्ट वीडियो थी वो थी मैक्रो चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, मनी से। आज ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मनी? पहले आप मनी के बारे में जान लीजिए, मनी क्या है थोड़ा सा जानिए। आगे मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए मनी क्या है। क्या लिखा है देखिए, मनी इज एनीथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यार वो सब चीज मनी है जिसको हम कॉमनली एक्सेप्टेड करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे बीच में एक्सचेंज करवा दे, गुड्स की अदला बदली करवा दे, सेल और परचेज करवा दे। जिस चीज से आप किसी चीज को सेल परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो मनी है। आप फिगर देखिए, इंडिया में क्या चलता है? पेपर कॉइन चलते हैं, सॉरी पेपर नोट्स चलते हैं और कॉइन्स चलते हैं। तो ये मनी है क्योंकि इन पेपर नोट्स और कॉइन्स के द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मनी क्लियर हो गया। मनी क्या है ये हमने थोड़ा सा बताया और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका फर्स्ट टॉपिक, बल्कि बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? भैया मैं आपको पहले बता दूं, बार्टर सिस्टम जो होता है वो अब ऑलमोस्ट सभी कंट्री से खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत इसके अंश कभी थोड़ा बहुत रह गया है, बट ये खत्म हो चुका है मनी के आने के बाद। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ये देखिए, एक फिगर देखिए आप, क्या क्या दिख रहा है आपको? ठीक है ना? ये दो लोग हैं, दो पर्सन हैं। एक जो है वो फ्रूट्स या वेजिटेबल दे रहा है और दूसरा उसके बदले में गोट दे रहा है। मतलब आप मुझसे बकरी लीजिए और मुझे फ्रूट्स दे दीजिए। पहले जमाने में, पुराने जमाने में यही चलता था। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। उस समय क्योंकि मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, या इन्वेंट था तो ज्यादातर लोग उसको यूज नहीं करते थे। तो बार्टर सिस्टम क्या हुआ अल्टीमेटली? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम था इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। सिंपल, ठीक है। अब मेरे एग्जांपल में देखिए, जैसे वीट में बी एक्सचेंज फॉर क्लोथ। आपको कपड़े चाहिए, उसके बदले आप वीट दे दो, आपको कपड़े मिल जाएंगे। आपको गाय चाहिए तो घर दे दो, या घर चाहिए तो गाय दे दो। भाई आपस में दोनों की रजामंदी है, अगर है तो वो एक्सचेंज कर लेंगे। एक टीचर पढ़ा रहा है, उसको उसकी फीस चाहिए, तो पहले पैसे तो थे नहीं, तो उसके बदले में गेहूं चावल दाल जो थे उसके बदले में उसको पे कर दिए जाते थे, है ना? तो इसी तरीके से गुड्स सर्विसेज का जो प्राइस था पे किया जाता था। अब ऐसी इकोनॉमी, फिलहाल तो ऐसी इकोनॉमी बची नहीं है, मगर अगर कोई इकोनॉमी ऐसी है जहां पर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता है, तो बच्चों उस इकोनॉमी को बोलेंगे सीसी इकोनॉमी, मींस कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, या बार्टर इकोनॉमी बोल सकते हैं। लिख लीजिए, नोट्स बना लेना, उसको हम बार्टर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ ना? कर दिया इन्होंने एक्सचेंज। हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहीं से जंगलों से आए हो, है ना? तो मगर ठीक है ये ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम दुनिया में लगभग सभी जगह से खत्म हो गया है। अब कोई भी चीज जो खत्म हो जाती है उसमें पक्की बात है कोई ना कोई कमी तो रही होगी यार। जब भी वो खत्म हो गया, मनी आ गया। मनी जो थी उसमें कुछ ऐसी स्पेशलिटी रही होगी जो बार्टर सिस्टम में नहीं होगी। बार्टर सिस्टम में कुछ ऐसी कमी रही होगी जो मनी में नहीं है। तो मनी जो है वो सुपीरियर है देन बार्टर सिस्टम से। ऐसा क्या थी दिक्कतें बार्टर सिस्टम में, वो जानेंगे। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम या ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। पहली प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूं बच्चों, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी पहले जमाने में कि आपको अगर कोई चीज एक्सचेंज करनी है तो आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपकी चीज ले ले, आपकी कमोडिटी ले ले और आपको अपनी कमोडिटी दे दे। अब तुम कहोगे सर ये तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल बहुत है भाई। ये कैसे मुश्किल है सोचो। अगर आपको एक टेबल चाहिए
और आपके पास देने के लिए क्या है? आपके पास देने के लिए राइस है, मतलब चावल है। टेबल चाहिए, चावल देने हैं। अब आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको टेबल बेचनी हो और जिसको चावल की जरूरत हो। कितना मुश्किल काम है यार। टेबल बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर वो कहेंगे मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे गाय चाहिए। तो एक ऐसा बंदा मिलना चाहिए जिसको एग्जैक्टली वही चाहिए हो जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, और आपको एग्जैक्टली वही चाहिए हो जो उसके पास एक्स्ट्रा हो। भाई ये तो मुश्किल काम है ना। नॉट, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये मुश्किल काम है। और जिस चीज में मुश्किलें आती है वो दुनिया से खत्म हो जाती है ना। मेरा एग्जांपल देखिए आप, ए कैन एक्सचेंज गुड विद बी ओनली इफ ए हैज द गुड नीडेड बाय बी। ए और बी में तभी आपस में एक्सचेंज हो पाएगा जब ए के पास वही चीज होगी जो बी को चाहिए और बी के पास वही चीज होगी जो ए को चाहिए। भैया ढूंढते रहो, दिक्कतें बहुत है ना। नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। चलो मान लेते हैं यार, चलो मान लेते हैं आपको वो आदमी मिल भी गया, वो पर्सन मिल भी गया जो आपसे एक्सचेंज करने को तैयार है। मुझे वो आदमी मिल गया जो टेबल देने को तैयार है, मुझसे राइस लेने को तैयार है, चावल लेने को तैयार है। मजा आ गया, मैं खुश हो गया, भैया अब तो मिल गया बंदा। अगली दिक्कत देखो भैया, अगली दिक्कत यह, मैंने कहा भैया टेबल दे रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कितने चावल लोगे, कितने राइस लोगे? तो उन्होंने कहा भाई 50 kg। मैंने कहा नहीं भैया तो ज्यादा बोल रहे हो यार, इसका तो दाम कम से कम इसका तो मैक्सिमम 25 kg होना चाहिए। अब दिक्कत यहां आ गई कि मेजरमेंट कैसे होगा कि किसी गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स की कितनी यूनिट या कितनी क्वांटिटी एक्सचेंज की जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम है ना। हाँ, ये अगली कि मेजर कैसे करे कि एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स की कितनी क्वांटिटी एक्सचेंज की जाए, है ना। दिक्कत ही दिक्कत है, आपको नजर आएगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जैसे मेरे एग्जांपल में देखिए, मैंने कहा अगर दो पर्सन है ए एंड बी, ए के पास वीट है, गेहूं है, और बी के पास एप्पल है, वीट और एप्पल। तो दिक्कत यह है 1 kg वीट के बदले में कितने एप्पल दिए जाए, इसका मेजरमेंट कौन करेगा। यह भी एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय हो गया कि पर्सन तो मिल गया, अब मेजरमेंट करने में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम क्लियर हुई। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है, आपको जो मैं समझा रहा हूं वो आप तक जा रहा है ना, तो प्लीज सबसे पहले काम कीजिए, फटाफट जो आपकी स्क्रीन पे एक सब्सक्राइब का टैब है उसको फटाफट आप प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये नॉलेजफुल वीडियो है तो इसको आप शेयर भी कर देना एंड में। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई पहले जमाने में दिक्कत थी जब मनी नहीं थी। क्या दिक्कत थी कि फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट्स करने में बड़ी दिक्कत थी। आप कहोगे कैसे सर, समझाओ। तो एग्जांपल ले लो, चलो मान लीजिए, क्योंकि गुड्स है तो पैसे तो है नहीं, मान लीजिए आपके घर में शादी है, फेस्टिवल है, 15 दिन चलेगा। आप मुझसे चेयर मांग के चले गए मेरे कोचिंग सेंटर से कि भैया कि सर ऐसा है कि ये 20 चेयर मुझे दे दो, मेरे घर में मेहमान आएंगे, 15 दिन बाद मैं लौटा दूंगा। अब दिक्कत क्या है, जब आप चेयर मांग के ले गए तो वहां लोग बैठेंगे, इधर उधर मुड़ेंगे, सारे काम होंगे, है ना। कोई पैर रख के बैठेगा, कोई फेंकेगा उसको, सारे काम होंगे। तो जाहिर सी बात है जब आप आफ्टर 15 डेज आप मेरे पास आएंगे और मेरी चेयर वापस करेंगे, तो पक्की बात है जिस क्वालिटी में आप मेरी कमोडिटी ले गए थे, चेयर ले गए थे, उस क्वालिटी में आप उसको वापस नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के हिलाओगे, पक्की बात। तो मैं इस चीज से बचने के लिए आपको चेयर लैंड ही नहीं करूंगा, उधार ही नहीं दूंगा। मैंने कहा देना ही नहीं भाई, क्यों अपने सामान खराब कर दूं। और अगर दे दिया तो कंफ्लिक्ट होगा हमारे बीच में, यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। एक, अगर मैं आपसे कोई चीज देता हूं उसके बदले इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो कितना इंटरेस्ट कैसे मेजरमेंट होगा कमोडिटी में, यह भी प्रॉब्लम है। भाई गुड्स दे दी, मैंने कहा चेयर लेके जा रहे हो, इसके बदले जब चेयर लौटाओ ना तो इतने किलो गेहूं भी ले आना, इतने किलो चावल भी ले आना, भैया ये इंटरेस्ट है। तो वो कैसे मेजरमेंट होगा, वहां पे कंफ्लिक्ट है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे कंफ्लिक्ट्स हैं जो आपको देखने में मिलेंगे फ्यूचर पेमेंट्स में, जब बार्टर सिस्टम था। बट आज ऐसे सारे की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। तो बच्चों मैं आपको कोशिश कर रहा हूं पूरा एक्सप्लेन करने की, डिटेल में पूरा ही सब कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इसको वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
मैं आपके सभी प्रॉब्लम को समझाऊंगा, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि सब तक हमारी बात पहुंचे और सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब अगली प्रॉब्लम क्या है भाई? आज पैसा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज टेंशन ये है पैसा कमाने की, पैसे को स्टोर करने की टेंशन नहीं है। पुराने जमाने में सोचिए, जब पुराना टाइम था, जब मनी नहीं थी, तो कितनी दिक्कत थी। अगर आप कहीं पर काम करके कुछ गुड्स लेके आ गए काम के बदले में, आपने किसी के यहाँ पे काम किया, जॉब करी, उसके बदले उसने गुड्स दे दी। गुड्स में क्या दे दिया? मान लो चावल की 5 बोरी दे दी। अब चावल की 5 बोरी एक दिन में तो खाओगे नहीं, उसको लगेगा 6 महीने खाने में, साल भर। तो साल भर तक उसको कहां पे रखोगे? उसके लिए स्पेस चाहिए, बोलिए हाँ ना, स्पेस चाहिए। नंबर 2, उसको लाने में एफर्ट्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए, उठानी पड़ेगी बोरियां। नंबर 3, टाइम चाहिए। नंबर 4, टाइम के साथ साथ एक रिस्क चाहिए। जब 1 साल तक आप चावल को घर में रखेंगे, हो सकता है ह्यूमिडिटी के कारण, हो सकता है किसी इंसेक्ट के कारण, हो सकता है किसी एनिमल, चूहे वगैरह के कारण उसको खा लिया जाए, खराब कर दिया जाए, बेकार हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब हो जाए या बिल्कुल ही डैमेज हो जाए। यह भी एक पॉसिबिलिटी है, क्या पता ना हो, मगर यह भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कितनी सारी दिक्कत थी गुड्स को स्टोर करने में थी। और कुछ चीज तो ऐसी है जो स्टोर हो ही नहीं सकती, जैसे सब्जियां स्टोर नहीं हो सकती, खराब हो जाएगी। फल स्टोर नहीं हो सकते, मीट स्टोर नहीं हो सकता। तो कितनी दिक्कत थी। बट आज क्या है? आज तो कमाओ भैया, कमाओ। प्रॉब्लम ये है कमाना कैसे है, स्टोर करने की दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत थी कि पहले स्टोर कैसे किया जाए कमोडिटीज को, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप नोट्स बना रखे हैं, आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, इनके नोट्स आराम से बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी में भैया आता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है काओ और चावल का। मतलब मेरे पास काओ है, तुम्हारे पास चावल है, राइस है। तो तुमने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा काओ चाहिए, तुमने कहा हाँ। मैंने कहा काओ के बदले में है ना या तुमने मुझसे पूछा कि काओ दे रहे हो, मैंने कहा हाँ। तुमने कहा कितने में दोगे, मैंने कहा 60 किलो चावल चाहिए 60 केजी, मतलब एक काओ का रेट हो गया 60 केजी राइस। अब आपने कहा यार मेरे पास तो 30 केजी है, एक काम करो तुम मुझे हाफ काओ दे दो। अब यार कोई बात बन रही है, ये समझ में आई आपकी बात कुछ? यार 30 किलो चावल के बदले में 60 किलो की पूरी गाय है, 60 केजी राइस के बदले में पूरी की पूरी काऊ मिल जाएगी। अब वो कह रहा है 30 किलो चावल ले ले और आधी गाय दे दे। भाई वो ना तेरी रहेगी ना मेरी रहेगी। कुछ चीजें ऐसी है जिनको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। अगर डिवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी नहीं बचेगी, ना वो तुम्हारी रहेगी ना वो मेरी रहेगी। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी, बट आज ऐसा नहीं है। रुपीज के मनी के केस में ऐसा आज प्रॉब्लम खत्म हो गई है। आज हर छोटी से छोटी यूनिट की एक छोटी से छोटी यूनिट के अंदर मनी में उसको डिस्क्राइब कर रखा है, उसको मेजर कर रखा है। अगर आप 30 केजी चाहिए 30 केजी मिल जाएंगे, 5 केजी चाहिए 5 केजी चाहिए, इवन 250 ग्राम चाहिए 250 ग्राम चावल मिल जाएंगे आपको, 250 ग्राम, है ना। हर चीज में आज उसको तोड़ दिया गया। तो ये एक प्रॉब्लम थी। एक मैं और जोड़ देता हूं सिक्स्थ बच्चों आपके लिए, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, पहले जमाने में क्या था, गुड्स को ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल था। आप इमेजिन कीजिए, आप पुराने जमाने में है और मनी नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज गुड्स में है, कमोडिटीज में है। तो आप चाहते हैं मैं दिल्ली को छोड़ के मुंबई बस जाऊं जाके, तो यार कैसे बसोगे बताओ ना, कैसे अपने जमीन लेके जाओगे, कैसे अपने घर में आटा दाल चावल गाय भैंस बकरी कैसे लेके जाओगे मुंबई तक आप? यार इम्पॉसिबल सही है, पॉसिबल तो है मगर लगभग इम्पॉसिबल है। क्या करोगे? बट आज कितना आसान है। आप चाहते हो नहीं भैया मैं तो मुंबई जा रहा हूं, जाओ यार, अपनी प्रॉपर्टी बेचो दिल्ली में। दिल्ली में प्रॉपर्टी बेची आपने, पैसा लिया, हाथ भी नहीं लगाना, पैसे के रिस्क लग रहा है तो ऑनलाइन ले लिया। आज तो बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, मगर बैंकिंग सिस्टम नहीं भी आया तो पैसा काफी कम जगह में आ जाता है, ड्यूरेबल है। आप मुंबई गए, वहां पे आपने नया प्रॉपर्टी देखी, वो खरीद ली, वहां आके बस गए, टेंशन खत्म। यार कोई पंगा ही नहीं है ना। कितना इजी काम हो गया है चीजों को ट्रांसफर करना, चाहे वो गुड्स हो, कमोडिटी हो, चाहे कोई पर्सन हो या कोई और चीज हो, इजी हो गया ना। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि पहले नहीं थी इजी, मनी आने के बाद हुई
पहले था बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, इनके नोट्स बनाते चलना। नोटबैग, नोटबुक और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूं, सारे चैप्टर करवाएंगे। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, फंक्शंस ऑफ मनी। बच्चों, फंक्शंस ऑफ मनी को जो है वो दो भागों में बांट दिया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, आप इसके भी नोट्स बना लेना। प्राइमरी फंक्शन होते हैं जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इवन मैं तो ये तक कहूंगा, जिन फंक्शंस के कारण मनी को इन्वेंट किया होगा किसी ने, जरूरत पड़ी होगी बनाने की, वो है प्राइमरी फंक्शंस, द मेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मनी। तो चलते हैं कौन कौन से फंक्शन है मनी के, बात करते हैं। प्राइमरी फंक्शन में ब्रैकेट में लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मनी का कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई सबसे मेन फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो है। भाई मनी की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी दिक्कत है एक्सचेंज करने की। एक्सचेंज कैसे हो? आज कितना आसान हो गया है। ये देखो, ये देखो, ये सऊदी अरब के शेख जी नजर आ रहे हैं आपको, हुडी बाबा हबीब भाई, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो आपने क्या किया? उनसे पेट्रोलियम लिया और उनको पैसा दे दिया। आज आप जाके सऊदी अरब, कुवैत, आज पूरी दुनिया में आप क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन कर रहे हैं थ्रू द मनी। कितना आसान काम हो गया। मनी ने सारी लिमिटेशन खत्म कर दी है आपकी बार्टर सिस्टम की, कि कैसे दोगे भैया, पैसे में दोगे और कैसे दोगे। हर कोई मनी एक्सेप्ट करता है। तो जो डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स की जो प्रॉब्लम थी, वो मनी ने पूरी तरीके से आपकी खत्म कर दी। हो गया ना काम? चलिए नंबर 2, मेजर ऑफ वैल्यू। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम की? वैल्यू कैसे मेजर हो? मनी ने कहा मैं कर दूंगी मेजर। आज आप हर चीज में देखेंगे कि हर चीज, इंडिया में देख लो, इंडिया के रुपीज में ले लो, हर चीज जो है वो रुपीज में डिफाइन है, मेजरमेंट हो चुका उसका, है ना। आप एक नेल ले लो, नेल वाले कील ले लो, चाहे आप एक एरोप्लेन ले लो, हर चीज क्या है? मनी में डिस्क्राइब है। तो इसलिए मनी को बोला गया है यूनिट ऑफ अकाउंट, क्योंकि सब चीज जो है वो मनी में मेजर कर ली गई है। तो इसलिए आप इसको मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट्स के नाम से भी जान सकते हैं। हो गया ना इजी? ठीक है, ये थे प्राइमरी फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। अब सेकेंडरी फंक्शन या अदर फंक्शंस देखिए बच्चे। सेकेंडरी फंक्शन को हम दूसरे नाम से जानते हैं डेरिवेटिव फंक्शंस। डेरिवेटिव फंक्शंस या सेकेंडरी फंक्शंस मतलब अदर फंक्शंस, इनकी भी इंपॉर्टेंस है, मगर जो प्राइमरी की थी उतनी इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है। ये भी मनी के अदर्स जो फंक्शन है वो जुड़ गए हैं मनी के साथ साथ, टाइम के बीतने के साथ साथ। पहला तो यही है, फ्यूचर पेमेंट करना कितना आसान हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट माने फ्यूचर पेमेंट करना आसान हो गया। आज आप जॉब करते हैं कहीं पर, जॉब भी तो फ्यूचर पेमेंट है। देखो तो एक महीना काम करते हो, एक महीने बाद, पहले ही डिसाइड हो गया था, एक महीने बाद आपको 50,000 रुपीज मिलेगी, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, 50,000 रुपए मिलेंगे। गुड्स में कॉन्फ्लिक्ट था कि वो सेम क्वालिटी की मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो बात की गई थी, है ना। तो इजी कर दिया। नेक्स्ट, मनी ने, नंबर 3 पॉइंट देखेंगे, मनी ने कन्वीनियंट कर दिया है कैलकुलेशन और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट करना मनी में आसान है, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी, अगर आप मुझसे पैसे लेके जा रहे हो तो मैं कहूंगा भैया 5% का इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 लेके जा रहे हो तो 500 रुपए देने होंगे। तो कितना आसान हो गया फिक्स करना। मनी ने बोरोइंग और लैंडिंग को जन्म दिया। लोग किसी को उधार नहीं दिया करते थे, क्योंकि पता है उसको मेरी चीज वैसी नहीं देगा। मगर मनी ने क्या किया? बोरिंग और लेंडिंग कर ली। जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर, ये जो बैंकिंग सिस्टम बना है मनी के कारण बना है। अगर मनी ना होती तो बैंकिंग सिस्टम नहीं बनता, और कोई किसी को उधार नहीं देता, ना कोई उधार ले पाता, और आधे इन्वेस्टमेंट तो दुनिया की, आधा क्या 75% 90% तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाती। आपका पैसा आपके पास ही ब्लॉक रह जाता। तो ये मनी ने स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का काम करवाया बड़ा इजीली तरीके से। और क्या किया मनी ने? मनी ने स्टोर ऑफ वैल्यू करवा दिया, बड़ा आसान कर दिया। पहले चीजों को स्टोर करना बड़ा मुश्किल था। देखो, ये देखो फिगर, देखो ये देखो, इसने करोड़ों रुपए क्या करा, एक छोटी सी जगह पे ही सेव कर लिए। अब ये खराब नहीं होने, इसने क्या करना है? इसने गड्ढा खोदना है, इसको दबा देना है, क्योंकि पैसा इस पर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, खर्च हो नहीं रहा है ना। तो इसने ये करना है शायद, ये जो बड़े बड़े लोग सेव करते हैं पैसे, तो सेव करना क्या है, बड़ा आसान हो गया मनी के द्वारा। कम जगह में आप ज्यादा मनी को स्टोर कर सकते हो।
मनी को स्पेस कम चाहिए, मनी को टाइम कम चाहिए, मनी के साथ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा गुड्स वाला, मनी के साथ ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। और मनी के द्वारा आप उस पैसे से और पैसा कमा सकते हो। गुड्स से वो पॉसिबल नहीं था, किसको दोगे गुड्स, वो तो खराब हो जाएगी, है ना। मनी को आप फ्यूचर यूज के लिए यूज कर सकते हो। जो पैसा रख दिया, कल को आपको जरूरत पड़ेगी, आप इसको यूज कीजिए, आपका पैसा है। तो ये मनी ने स्टोर करना सिखा दिया लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और मनी के द्वारा चीजों को ट्रांसफर करना कितना आसान है। ये वाली फिगर देखो, ये देखो, ये पैसे दे दिए एक दूसरे को, एक दे रहा है एक ले रहा है। तो इसमें क्या है, ये जो मनी है, ये जो वैल्यू है, वो एक 1% के, एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में, मतलब 1% टू अनदर पर्सन बड़ी इजीली ट्रांसफर हो रही है, जो उसकी परचेसिंग पावर है। चीजों को खरीदना बेचना कितना इजी कर दिया है मनी ने। और दूर दूर यार, मैंने बताया नहीं था, वो दुबई के शेख पकड़ लिए थे हमने कहा भाई बैरल दे दे पेट्रोल का, ले पैसे, ठीक है ना। कहां से पकड़ लिया हमने उनको जाकर। तो इतनी दूर दूर के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मनी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको डिटेल समझाया जाए। अगर आपको क्लियर है, अगर सच में आपको क्लियर है और मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं पढ़ने को पढ़िए मत बच्चों, पढ़ने को एंजॉय कीजिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज फटाफट जो आपको टैब नजर आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको फटाफट आप प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। अब मैं बस लास्ट आपको एक टॉपिक बताऊंगा, मनी का मीनिंग और बता देता हूं दोबारा से। और इसके आगे का जो पीपीटी है हमने बना के रखी हुई है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बनेगी, जल्दी आने वाली है। मनी क्या है एक बार लास्ट में देख लीजिए। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकती है भाई। हो सकता है मनी पेपर नोट्स हो, हमारे देश में चलते हैं, हो सकता है क्वाइंस हो मेटल के, हो सकता है प्लास्टिक की करेंसी हो जो हमारे देश में नहीं और देशों में है, हो सकता है किसी और कॉमोडिटी में हो मनी कुछ भी हो सकती है। जो लॉ, जो गवर्नमेंट द्वारा बाय लॉ जिसको मनी कह दिया गया है, वो लॉ मनी है। तो मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है। दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों एक्सेप्ट कर लिया है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब बच्चों वो जो मनी के 4 फंक्शंस थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो वो काम करवा देगा वो मनी हो जाएगा। जो कमोडिटी में ये पावर है, जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए, जो इसको आप स्टोर कर सको, जिसको आप मेजर कर सको, जिससे आप फ्यूचर पेमेंट कर सको, वो मनी है। और हमारे देश में ऐसी कौन सी मनी है, पेपर नोट्स और क्वाइंस हमारे देश में यही सारे काम करती है। तो मनी समझ में आ गया, मनी कुछ भी हो सकता है। मनी वो है जो बाय लॉ मनी है, जो सरकार ने कह दिया मनी है, वो कुछ भी हो सकती है, जो हमारे सारे काम करवा दे, एक्सचेंज करवा दे, मेजर करवा दे, स्टोर करवा दे और फ्यूचर पेमेंट करवा दे, वो मनी है। ये है मनी की डेफिनेशन। आगे की बात हम आगे करेंगे। और आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपने से बात कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए, इंटरेक्ट कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मनी के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।